कैल्शियम और कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। थोड़ी सी बियर प्रतिदिन पीने से 30% तक हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। बियर में खतरा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते, बल्कि खुले पानी की बोतल में बैक्टीरिया पैदा होते हैं। बियर में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे आपकी स्किन में बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और आप यंग दिखते हैं। बियर में पाया जाने वाला सिलिकॉन आपकी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है, जिससे आपकी हड्डियां स्ट्रांग बनती हैं। बियर एक नेचुरल हेयर कंडीशनर है। शैम्पू करने के बाद बियर से बाल धो लें। जो लोग बियर पीते हैं उनको किडनी स्टोन होने के चांसेस 40% तक कम हो जाते हैं। एक हफ्ते में 3 बार बियर पीने से आर्थराइटिस कम होता है। साथ ही 1 ग्लास बियर रोज पीने से आपका दिल भी स्वस्थ रहता है। बियर में जिस पौधे का प्रयोग किया जाता है वो कैंसर ना होने में काफी लाभदायक है। जिस होटल का एक दिन के रहने का खर्चा 15,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक हो, जहां एक चाय 600 रुपए में मिलती हो, वहां कोरोना उपचार में लगे हुए डॉक्टर्स और नर्स बिल्कुल मुफ्त रह रहे हैं। रतन टाटा ने अपने आलीशान और विश्व के सबसे महंगे होटलों में से एक ताज होटल को कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रहने और खाने को दे दिया है। डॉक्टर और नर्स ताज होटल में ठहर कर सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारा तो सपना ही था कि हम कभी ताज होटल में ठहरें। बहुत अरबपति हैं विश्व में, लेकिन रतन टाटा एक ही है। एक बुढ़िया ने अपने बूढ़े पति पर तलाक का केस कर दिया। मामला अदालत में पहुंचा, जज चकराया। जज ने बुढ़िया से पूछा, माता जी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर तलाक की वजह? तो बुढ़िया बोली, मेरे पति मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं जज साहब। तो जज ने कहा, भला वो कैसे? तो बुढ़िया ने कहा, ये जब चाहे मुझे जली कटी सुना देते हैं और जब मैं पलट कर जवाब देती हूं तो ई बुढ़ाऊ अपने कान से सुनने वाली मशीन निकाल लेते हैं जज साहब। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी से बोला, आपकी फीस? तो मौलवी बोले, बरखुरदार बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। तो नाराज दूल्हे ने 10 का नोट निकालकर मौलवी को थमाया और उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। तो मौलवी बोले, आमा मियां, बाकी के पैसे तो वापस लेते जाओ। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जायदाद की गिनती की गई तो 6 पैंट, 4 शर्ट, 3 सूट, 2500 किताबें, 1 फ्लैट जो कि संशोधन के लिए दान कर दिया था, 1 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण, 1 भारत रत्न, 16 डॉक्टरेट, 1 वेबसाइट, 1 ट्विटर, 1 ईमेल, टीवी, एसी, गाड़ी, जेवर, शेयर्स, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस कुछ नहीं। पिछले 8 सालों से पेंशन की भी रकम अपने गांव की ग्राम पंचायत को दान दे दी थी। शर्म आ रही है, आंखों में नमी है। असली महात्मा और राष्ट्रभक्त तो ये थे सम्राट कलाम साहब। क्या ऐसे भी कोई नेता होते हैं? यहां तो चपरासी भी करोड़पति होते हैं। आपने तो इंसानियत की परिभाषा ही बदल दी। आई रियली सैल्यूट टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। गुरु चाणक्य ने कहा था, आपको एक ही दुश्मन से बार बार युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, वरना आप तमाम युद्ध कौशल उसे सिखा देंगे। जैसे पति पत्नी के संबंधों में भी यही होता है। दोनों योद्धा जिंदगी भर लड़ते लड़ते एक दूसरे के वारों से इतना परिचित हो जाते हैं कि युद्ध जिंदगी भर चलता रहता है, पर हल कुछ निकलता नहीं। तो शिष्य ने पूछा, तो फिर गुरुजी क्या करना चाहिए? तो गुरुजी बोले, दुश्मन बदलते रहना चाहिए।